गीता के पहले अध्याय में कृष्ण हमें व्यक्ति के भीतर की दुनिया का परिचय देते हैं। भीतर का जगत हमारे मन का जगत है। कृष्ण कहते हैं हर व्यक्ति का जो मन का स्वभाव है वो अलग अलग होता है और हर स्वभाव का एक शक्ति होती है और व्यक्ति उस शक्ति को अपने शरीर के द्वारा प्रतिफलित करता है, रिफ्लेक्ट करता है। उसी को हमने व्यक्ति का स्वभाव कहा है, बिहेवियर। भौतिक मनोविज्ञान, मॉडर्न साइकोलॉजी इस बात की अब पुष्टि कर रहा है। मनोविज्ञान इसको साइकोलॉजिकल टाइप कहता है। पहले अध्याय में जो सूत्र है 1 से 11 तक, वहां पर कौरव पांडव ये जो सेना के प्रधान हैं उनका परिचय है। 12 से 19 तक उनके जो कमांडर्स है, जो शूरवीर है दोनों साइड के, उनका परिचय और उनकी स्पेशलिटी, उनका सामर्थ्य क्या है, इसका परिचय है। फिर उस सामर्थ्य द्वारा उनका स्वभाव कैसा है, इसका परिचय है। फिर 20 से 27 तक का जो श्लोक है वो ऑब्जर्वेशन, यानी अर्जुन निरीक्षण कर रहा है। अब मनोविज्ञान की भाषा में इसका अर्थ क्या है? कौरव और पांडव और उनके सेनापति, ये एक साइकोलॉजिकल टाइप्स है। हजारों राजा गुजरे हैं इतिहास से, लेकिन कृष्ण ने कुरु वंश की जो जीवन शैली है उसी को चुना है। इसके पीछे एक गहन मनोवैज्ञानिक उद्देश्य है। कहते हैं कि महाभारत में जितने पात्र हैं उतने ही पात्र आज की दुनिया में भी पाए जाते हैं, ना उससे कम है ना उससे ज्यादा है, यानी साइकोलॉजिकल टाइप। आज भी अगर हम इस बात की पुष्टि करना चाहे तो अगर हम किसी व्यक्ति के स्वभाव को थोड़ा निरीक्षण करें तो उसका स्वभाव महाभारत के किसी न किसी पात्र से हमें मिलता जुलता लगता है। भले उसकी मात्रा में फर्क हो, लेकिन स्वभाव मिलता जुलता मिलता है। और इसीलिए महाभारत की और गीता की जो सार्थकता है उसका ये भी एक मुख्य कारण है। इसलिए जितने भी आज के जगत में जो साइकोलॉजिकल टाइप्स है वो सब महाभारत में अवेलेबल है। और ये सब कौरव और पांडव और उनके सेना, इन सब में ये लोग उपलब्ध है। तो गीता में कृष्ण कहते हैं हमारा जो मन है उसके अनेक स्वभाव हैं। उन स्वभावों को प्रतिफलित करते ही व्यक्ति अपनी पर्सनालिटी बनाता है। और ये सब पर्सनालिटीज कृष्ण कहते हैं एक प्रकार के डिसऑर्डर्स है। और हमारे जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं उसका मूल कारण है ये डिसऑर्डर्स, ये मन की रुग्णता।
इसलिए इन सब को देखना जरूरी है, इन सब का परिचय करना जरूरी है। अब अगले के पड़ाव में कृष्ण हमें बताते हैं कि मन की इस दुनिया में हम धीरे धीरे एक एक सीढ़ी के द्वारा कैसे भीतर उतरे। लेकिन इससे पहले हमको ये जानना है कि फिर गीता को ये धर्म शास्त्र क्यों कहा गया। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे हमें विज्ञान की भाषा में समझना जरूरी है। अभी इतना ही, नमस्कार।